श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज की कथा में सदन कसाई की कथा कही जाएगी। सदन कसाई का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, जब नाम में कसाई लगा है तो कसाई का एकमात्र कार्य होता है अपना परिवार चलाने के लिए, अपना उदर भरने के लिए, उदर पोषण के लिए, बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कसाई का एकमात्र कार्य होता है कि वह पशुओं को, पक्षियों को खरीदता है और उन्हें हलाल करके बाजार में बेचता है उनके मांस को। तो सदन कसाई भी इससे अछूते नहीं रहे, वह भी यही कार्य करते थे। बकरा को खरीदते थे, बकरी को खरीदते थे, मुर्गा को खरीदते थे, मुर्गी को खरीदते थे। जंगल से पक्षियों को पकड़ लाते थे, या नहीं पकड़ पाए तो कोई दूसरे शिकारी पकड़ करके लाते थे, उनसे खरीद लेते थे और उनको खरीद करके हलाल करके ज़बह करके उसके मांस को, जो लोग मांस भक्षी हुआ करते थे, उनको जो है विक्रय करते थे। और सदन कसाई जो बाट बनाए थे तराजू में, जो उनका वजन करने वाला होता था, वह बाट के जगह पर शालिग्राम भगवान को रख लिए थे। सदन कसाई को पता था नहीं, क्योंकि कसाई और शालिग्राम की पहचान कैसे हो। वह तो जान रहा है कि पत्थर है, और यदि लोहे का धातु न मिले तो पत्थर वाला धातु ही वजन करने के लिए सबसे उपयोगी होता है, टिकाऊ होता है, जल्दी घिसेगा नहीं। और बाकी मिट्टी हो, ईंटा हो, तो यह सब जो है टिकाऊ उतना नहीं होता है। तो वह शालिग्राम भगवान से तराजू पे एक बगल रख करके दूसरे बगल पे जो है मांस रख करके वजन करके भार करके देते थे। यही उनका जो है नित्य का क्रिया था। सदन कसाई में सारे दुर्गुण थे, लेकिन दुर्गुण के साथ साथ एक गुण भी था, जो है भजन बहुत बढ़िया गाते थे। वह मांस बेचा करते थे, मांस वजन किया करते थे और भजन गाया करते थे, जो है अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती मोर उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन के झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती मोर उमरिया, रामा रामा रटते रटते। तो इस प्रकार से सदन कसाई मांस का वजन करते रहे और प्रभु का भजन गाते रहे। ऐसा तालमेल दुनिया में कहीं जो है नहीं मिलने वाला है कि जो पशुओं को हलाल करे
और परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उदर पूर्ति के लिए मांस का विक्रय करे, पशुओं की हत्या करे, भला उस व्यक्ति से भगवान के भजन का तो सामंजस्य कहीं मिलने वाले। अकेले इस संसार में ऐसे दुर्लभ सदन कसाई ही थे कि जो ऐसा कुकृत्य करते हुए भी राघव सरकार का भजन किया करते थे। इस प्रकार से वह एक बार ऐसे मांस का वजन कर रहे थे। उनको तो पता था नहीं कि शालिग्राम भगवान जो है हमारे बाट में है, हमारे तराजू में है। देखिए, यदि जान करके अपराध हो रहा है तो उसका दंड दूसरा होता है, और अनजान में अपराध होता है तो वह अपराध जो है प्रभु क्षमा कर देते हैं। जैसे हम जब पूजन अर्चन करते हैं तो पूजन अर्चन करने के बाद भगवान से एक प्रार्थना करते, क्षमा प्रार्थना। यानि कानि सर्वाणि पापानि च जन्म अंतरानि कृतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यानी हे प्रभु, मैं जितना भी पाप किया हूँ जाने अनजाने में, वह सारा पाप हमारा जो है नष्ट कर दीजिए। लेकिन उसी पाप से मुक्ति मिलता है कि जो अनजाने में हुआ है। जो पाप हम जान करके करते हैं वह पाप नहीं, वह साजिश के तहत आता है। अर्थात हमें यह बोध है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं, तो उस पाप से मुक्ति नहीं मिलता है। तो सदन कसाई जो शालिग्राम भगवान को पलड़े में रखे थे वह जान करके नहीं रखे थे, और जो पशुओं को हलाल करते थे, चूँकि कसाई थे, उसी कुल खानदान उसी परिवार में जन्म हुआ था कि जहाँ पशुओं की हत्या करना जो है अपराध नहीं माना जाता। यद्यपि अपराध था, लेकिन उस समाज के लोग पशु की हत्या करना अपराध नहीं मानते थे। जैसे शेर के द्वारा जानवरों का शिकार किया जाता है तो शेर को पाप नहीं लगता है, क्योंकि शेर की वह प्रकृति है, बाघ की वह प्रकृति होती है। लेकिन जब हम जानबूझ करके चंद लाभ के लिए, चंद रुपये के लिए, चंद स्वाद के लिए, उदर पूर्ति के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, वध करते हैं, तो हमें पाप मिलता है, क्योंकि हमारी प्रकृति नहीं ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी आहार के रूप में शाकाहार मांसाहार ऐसा कोई विवरण नहीं है कि शाकाहार मांसाहार। वहाँ साफ साफ लिखा है खाद्य अखाद्य, भक्ष्य अभक्ष्य। अर्थात जो मांस है वह हमारे यहाँ आहार है ही नहीं है, वह अखाद्य है, न खाने वाली चीज़ है, अभक्ष्य है, जिसका भक्षण नहीं किया जा सकता है। और लोग कहते हैं कि मांस मनुष्य के लिए बना है, कदापि नहीं बना है। जितने जानवर मांसाहारी हैं, जितने पशु, ध्यान दीजिए, जितने पशु मांसाहारी हैं वह सुरुक करके पानी नहीं पीते हैं, खींच करके पानी नहीं पीते, जल नहीं ग्रहण करते हैं, वह जीभ से जल ग्रहण करते हैं। आप कुत्ता को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, बिल्ली को देख लीजिए, यह सारे जंतु जो, सारे पशु जो है मांसाहारी है। तो यह जब भी जल ग्रहण करते हैं तो शुरू करके खींच करके नहीं ग्रहण करते हैं, होठ से नहीं, जीभ से जीभ से चाट करके जल ग्रहण करते हैं। तो क्या मानव कभी जीभ से जल ग्रहण नहीं करता है, वह होठ से लगाता है और खींचता है। तो मांसाहारी का यही लक्षण है कि जो जीभ से जल ग्रहण करे। तो इसलिए मानव मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी जो है वह मानव नहीं, दानव है। अब इस कलयुग में जो मांस खाता है वह अपने आप को हमसे श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि कलयुग में सारा धर्म जो है विपरीत दिशा में गया। धर्म को कोई मानने वाला नहीं है, और जो खाते हैं
वह जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, फिर भी कुतर्क के माध्यम से कहते हैं कि संसार में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब मनुष्य के लिए बनाया है। अरे मनुष्य के लिए सब, तो मनुष्य को भी तो मनुष्य के लिए बनाया है। तो इस प्रकार से सदन कसाई के द्वारा पाप तो हो रहा था, एक पाप अनजाने में और दूसरा पाप जो है वैसे वातावरण में जन्म लेने के कारण, तो दोनों उनका पाप जो है क्षमा योग्य था, जिसे क्षमा किया जा सकता है। अब सदन कसाई किसी ग्राहक को मांस तौल रहे थे, एक संत जी उधर से जा रहे थे, देखे कसाई की दुकान है तो होठ पे जो है कपड़ा डाल लिए, लेकिन नज़र उनकी जो है खुली थी। बरबस उधर उनका ध्यान चला गया और दूर से ही देखे कि उसके तराजू में शालिग्राम भगवान है, तो ठाकुर जी हैं। यद्यपि उधर जाने का उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि जो मांसाहारी नहीं होते हैं, ऐसे कुकृत्य में लिप्त नहीं होते हैं, उन्हें खून इत्यादि देख करके घृणा और पीड़ा दोनों महसूस होता है। फिर भी ठाकुर जी को वहाँ से ठाकुर जी का उद्धार करना था। देखिए, ठाकुर जी हमारा उद्धार करते हैं। धर्म रक्षति रक्षित है, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। तो ठाकुर जी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गए थे, तो संत जी को लगा कि ठाकुर जी का उद्धार होना चाहिए। गए उसके पास, हाँ 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 ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कहा संत जी आप हमारी दुकान पर कैसे? कहे वही तो हम तुमसे पूछ रहे, ठाकुर बाबा को कहाँ से पाए हो? शालिग्राम भगवान को। सदन कसाई बिल्कुल स्तब्ध हो गया। हाँ ये ठाकुर बाबा हैं? संत जी कहे हाँ शालिग्राम भगवान हैं। सदन कसाई को बिल्कुल आत्मग्लानि हुई। कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, अनजाने में, हम नहीं जानते थे, हम तो इनको पत्थर जान करके इनसे वजन कर रहे थे। कहे शालिग्राम को हमको दे दो। आज का कसाई होता कहता है, आज इस दूषित वातावरण का होता तो कहता कदापि नहीं। अगर वह जान जाता कि शालिग्राम भगवान है तब तो कतई नहीं देता। जैसे यहाँ काशी में, बनारस में विश्वेश्वर महाराज हैं, जो ज्ञानवापी कूप है। यद्यपि एक वर्ग के लोग जान गए कि यह शंकर जी का शिवलिंग इसमें है, फिर भी हमारे विश्वेश्वर महाराज के ऊपर जो है वही कुल्ला करते हैं, उसी में हाथ धोते हैं, ईर्ष्या बस। तो वह सदन कसाई उस समय के सदन कसाई थे, जब उनको लगा कि हमसे गलती हो गई तो उनको अपराध बोध हुआ। आज का कसाई होता तो कदापि नहीं देता, कहता ना अब तो पक्का है हम इन्हीं से तौलेंगे, वजन करेंगे। वह आभार के साथ, अपराध बोध के साथ शालिग्राम भगवान को संत जी को दे दिया। अब संत जी गए लेकर के कई नदियों के जल से ठाकुर बाबा को जो है स्नान कराए, फिर दुग्ध से स्नान कराए, दधि से स्नान कराए, घृत से स्नान कराए, मधु से स्नान कराए, शर्करा से स्नान कराए, फिर पंचामृत का स्नान कराए, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराए, उसके बाद गंधोदक स्नान कराए, नाना प्रकार से स्नान कराए, अबीर गुलाल चंदन का स्नान कराए, और उसके बाद बढ़िया सा वस्त्र दिए, ठाकुर बाबा को समर्पित किए और चांदी के सिंहासन पर ठाकुर बाबा को बैठा दिए। संत जी ये सब करते हुए रो रहे हैं कि हमारे ठाकुर बाबा गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गए थे। और उधर सदन कसाई भी रो रहा है कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ। शाम को ठाकुर बाबा का बढ़िया बढ़िया भोग लगा, खीर बनवाए संत जी, और खीर बनवा करके ठाकुर बाबा के सामने रखे जो है। त्वदीयम वस्तु गोविंद
तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र के साथ ठाकुर बाबा का भोग लगा। भोग लगने के बाद जो है संत जी खुद प्रसाद पाए और रात्रि में ठाकुर बाबा को शयन कराए। जब संत जी सो गए महात्मा जी, तो ठाकुर बाबा सपने में आए। कहे महात्मा जी, संत जी, हमको वहाँ से क्यों उठा ले आए? कहे अरे प्रभु, वह ऐसा कुकृत करता था, आपसे मांस का वजन करता था, फिर भी आपको वहाँ से न लाता तो मैं क्या करता? ठाकुर बाबा कहे लाए तो ठीक किए, लेकिन रात्रि व्यतीत हो, कल सुबह हमें फिर वहीं पहुँचा दो। महात्मा जी कहे अरे प्रभु ऐसा कैसे? उस घृणित व्यक्ति के पास, नीच कर्म करने वाले के पास आप, मैं आपको वहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। कहे मैं जो कह रहा हूँ वह करो, बाकी ज्ञान हमें मत दो, मैं सब कुछ जानता हूँ। कहे प्रभु आपको वहाँ आनंद क्या आता है? तो कहे कि हमें कहीं सिंहासन पे आनंद मिलता है, कहीं शुद्ध जल में स्नान करने पर आनंद मिलता है, कहीं 56 भोग में आनंद मिलता है, मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन सदन कसाई के पलड़े में जब वह मांस को तौलता है तो उसी दूसरे पलड़े में हम इधर से उधर लुढ़कते हैं, लौटते हैं, पोटते हैं, उसमें आनंद मिलता है। और वह मांस तौलते समय बढ़िया बढ़िया भजन हमको सुनाता है, हमको उसमें आनंद मिलता है। महात्मा जी कहे कि प्रभु अब आपका जैसी इच्छा, जैसा आपका आदेश जो है। सुबह हुआ, ठाकुर बाबा को फिर जो है नाना प्रकार से जो है उनका पूजन अर्चन स्नान हुआ, भोग लगाया गया महात्मा जी के द्वारा। भोग लगा करके जो है ठाकुर जी को निवेदित किया गया। फिर संत जी प्रसादी को पाए, ठाकुर बाबा से नतमस्तक कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा चले सदन कसाई के यहाँ आपको कर देंगे। ले गए सदन कसाई के पास, वह महात्मा जी के पैरों में पड़ गया। महात्मा जी अब मुझसे क्या अपराध हुआ? कहें अपराध कोई नहीं, वह ठाकुर बाबा का आदेश है कि आपको इनको समर्पित कर दूं। अरे कहा प्रभु मैं ऐसा नीच कृत्य करने वाला जो है, ठाकुर बाबा को अनजाने में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ठाकुर बाबा को हमारे यहाँ हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कहे कि यह ठाकुर बाबा का आदेश है, शालिग्राम भगवान का आदेश है, तुमको लेना ही होगा। तुम्हारे पास ही रहना चाह रहे हैं ठाकुर बाबा। अब कल्पना कीजिए, जब सदन कसाई सोचा होगा कि ठाकुर बाबा हमसे मिलने के लिए इतने बेताब हैं, उसके ऊपर क्या बीता होगा जो है कि मैं कभी ठाकुर बाबा को स्नान नहीं करवाया, कभी उनकी पूजा नहीं की, फिर भी जो हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। तो सदन कसाई को अपराध बोध तो पहले से हो गया था, उसका मन अब निर्मल हो गया था। और यही प्रभु के भक्त कहते हैं कि भगवान कब प्रसन्न हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यह नहीं पता है कि प्रभु किस गुण पे, हमारे किसी अवगुण पे, अरे प्रभु गुण नहीं अवगुण पे भी रिझ जाते हैं। यह अवगुण ही तो था सदन कसाई का। इसलिए प्रभु के शरण में लगे रहिए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर यदि आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति स्वीकार करो। घर आए यदि अतिथि कोई तो यथाशक्ति स्वीकार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए यदि अतिथि कोई तो यथाशक्ति स्वीकार करो। न जाने किस रूप में तुझसे, न जाने किस रूप में तुझसे नारायण मिल जाएगा। तो न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसलिए जो है भगवान से मिलने के लिए भगवान के शरण में लगे रहिए। पता नहीं कब उनकी कृपा हो जाए। कभी कभी हमारे गुण के बजाय दुर्गुण पर भी प्रभु रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो उस राक्षसों को जब प्रभु मुक्ति दिए तो देवता लोग कहे, हे प्रभु इसके तो हम परम अधिकारी हैं, हमें नहीं मोक्ष मिल रहा, इनको काहे मोक्ष मिल रहा है। तो कहे कि आप लोग हमें कम स्मरण करते हो। यह जो निशाचर हैं, असुर हैं, बैर भाव से ही सही, बैर भाव में ही सुमिर ही निश्चर, बैर भाव से ही सही जो है जितना हमारा स्मरण यह करते हैं, हमारा नाम जितना यह जपते हैं उतना आप लोग नहीं जपते हो। तो प्रभु के नाम का जाप चाहे जिस रूप में करो। तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मेरे ये राम को, तुलसी मेरे ये राम को, रीझ भजो चाहे खीज। तुलसी मेरे ये राम को, रीझ भजो चाहे खीज। भूम पड़े जामत सब उल्टा सीधो बीज। यानी जैसे भूमि में जब हम बीज की बुआई करते हैं तो हम यह थोड़ी न देखते हैं कि दाना जो है, जो बीज है, उसका अंकुर वाला हिस्सा नीचे गिर रहा है कि ऊपर गिर रहा है। वह चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, बस जो खेत हमारा है उसमें नमी होनी चाहिए और खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो प्रभु यही कहते हैं तुलसी बाबा कि हृदय को अपने बढ़िया बना लीजिए, नाम चाहे जैसे कीजिए, मन से कीजिए बेमन से कीजिए, लेकिन नाम भर जपिए। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। बस प्रभु का स्मरण करते रहिए जो है, तो प्रभु कभी कभी हमारे दुर्गुण पर भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सदन कसाई तुरंत जो है संकल्प लिया कि प्रभु हमसे मिलने के लिए बेचैन, हमारे पास से आने के लिए बेचैन, और हम इनका कीमत नहीं समझे, हम ऐसे कुकृत्य में लगे रहे ना। अब यह कुकृत्य मैं नहीं करूँगा, यह कुकर्म, यह गलत कार्य नहीं करूँगा। इतना होगा कि भर पेट भोजन नहीं मिलेगा, परिश्रम करूँगा, दूसरा कोई कार्य करूँगा, परेशानी में दिनचर्या जीवन व्यतीत होगा, लेकिन यह कार्य नहीं करूँगा। तुरंत सदन कसाई अपनी दुकान को बंद कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया, औने पौने में दे दिया कि न, हमें यह कार्य नहीं करना है।
संकल्प लिया कि जब प्रभु हमसे मिलने के लिए इतने बेचैन हैं तो अब हम प्रभु से मिलेंगे, अब हम प्रभु से मिलेंगे। तो लोगों से पूछा कि ठाकुर बाबा कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मिलेंगे। अच्छा, आज का समय होता तो लोग फोटो चित्र मूर्ति में देख लेते जो है, तब तो जगन्नाथ की एक ही मूर्ति थी, वह भी जो है जगन्नाथपुरी में थी जो है। ठाकुर बाबा के सिद्ध 4 पीठ हैं, चारों युग के 4 पीठ हैं। पहला सतयुग में ठाकुर बाबा का सिद्ध पीठ जो है बद्रीनाथ का है, बद्री धाम है। सतयुग के सारे लक्षण वहाँ आपको मिलेंगे। और एक बात जान लीजिए कि यदि बद्री धाम बद्रीनाथ के यहाँ जाया जाए तो जिनके मन में जरा सा भी विकार होता है वह वहाँ ठहर नहीं सकते हैं। जिसके मन में कम विकार होगा वह कम समय तक ठहरेगा, जिसके मन में अधिक विकार होगा वह बिल्कुल दर्शन बिना किए चले आएगा। और जिसे जो वहाँ न रुक पाए, जो जा करके बद्रीनाथ के धाम में उनका दर्शन न करे, बिना दर्शन करे चले आए, तो समझिए कि कलिकाल इसको अपने अंकुश में बड़े कायदे से लपेट लिया है। एकदम कलिकाल में यह ग्रसित है जो है। त्रेता युग में श्रीरंगम एवं रामेश्वरम जो है ठाकुर बाबा का सिद्ध स्थान है। प्रभु श्री राम जो है रामेश्वरम में तो शिवलिंग की स्थापना ही किए थे, तो वहाँ भी जो है विष्णु भगवान का जो है शांताकारम भुजगशयनम का जो है वहाँ मूर्ति है। द्वापर में द्वारिका धाम है जहाँ कन्हैया की मूर्ति है, मुरलीधर की जो है। और कलयुग में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी के ठाकुर बाबा हैं। और जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, कलयुग के ठाकुर बाबा हैं, तो वहाँ कलयुग के सारे लक्षण विराजमान हैं। वहाँ जो कलयुग में सारे कुकृत्य सारे अपराध सभी भी वहाँ मंदिर के अगल बगल आपको दिखाई पड़ेगा। मंदिर में नहीं, मंदिर के अगल बगल जो है। मंदिर के दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा गोवा में आ गए हैं। यानी गोवा में जो पुरुष महिला युवा युवती जो है एक दूसरे के साथ गलमहियाँ करते हैं, वह भी दिखाई पड़ता है। वहाँ खाने पीने वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो किसी भक्त ने पूछा ठाकुर बाबा से कि आपके धाम में यह हो, फिर भी आप जो है इन लोगों के ऊपर भी कृपा करते हैं। तो ठाकुर बाबा कहे अभी तो कलयुग के प्रथम चरण है, अभी तो आगे चल करके जब कलयुग अपने चरम पर होगा जो है तो इससे भी ज़्यादा गलत लोग मिलेंगे। हमें उनके ऊपर भी कृपा करनी है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है भक्ति का पैमाना भी बदलता रहता है। अन्य युगों में नाना प्रकार का जप तप जो है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अरे कल युग केवल नाम यधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ राम के नाम का जाप करने से भवसागर हम पार हो जाएंगे। इसीलिए राम के नाम का जाप करना चाहिए जो है, प्रभु के नाम की कथा सुननी चाहिए जो है। राम कथा कलिकामद गाई सकल सजीवन मूरी सुहाई। राघव सरकार की कथा जो है श्री राम कथा कलयुग में कपिला गाय की तरह से है, कामधेनु गाय की तरह से। जैसे कामधेनु गाय जो है हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार से राम की कथा है हमारी सारी इच्छा को पूर्ण कर देती है। और अरे महामोहमयी से सुविशाला और राम कथा कालिका कराला। और राम की कथा कलयुग में
मोह रूपी महिषासुर के लिए जो है, मोह रूपी महिषासुर के लिए कालिका की समान है। यानी जितना हमारे अंदर मोह होगा सबको काली माई जो है नष्ट कर देंगी, निगल जाएंगी, खा लेंगी, भक्ष कर जाएंगी, निगल जाएंगी। तो समय समय पर जो भक्ति का पैमाना बदलता रहता है। अब वहाँ से चल दिए, सदन कसाई चल दिए। अब उनका तो मन जो है, मन लागा मेरो यार फकीरी में, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, घर भी नहीं गए, वैसे चल दिए। अब संतों की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की टोली जा रही है जगन्नाथपुरी के लिए, यह भी पीछे पीछे चले जा रहा है सदन कसाई। जो लोग पहचानते थे, देखे हैं सदन कसाई हैं, तुम भाई हम लोगों के साथ मत आओ, हम लोगों के साथ रहोगे, हम लोगों को छुओगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पथ हमारा भ्रमित हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हम हो जाएंगे। सदन कसाई को अब जो है किसी से कोई शिकायत नहीं है। सारे संसार को राम में देखता था, भगवान में देखता था, उसे अपने किए का जो है पछतावा है, प्रायश्चित है। अब वह कहा ठीक हम आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे। लोग सड़क पर से जा रहे हैं, वह सड़क की पटरी पर से जा रहा है कि यदि हम सड़क पर चलेंगे तो हम पापी हैं, मेरा पैर इस सड़क पर पड़ेगा तो हमारे निशान के ऊपर जिनके पैर पड़ेंगे वह भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे। वह बिल्कुल जो है रास्ते को ही छोड़ दिया, बगल के रास्ते से जा रहा है बाईपास से, लेकिन चले जा रहा है और एकदम मगन है, एकदम जैसे सुतिक्षण मगन था जो है प्रभु के भजन भक्ति में, वैसे सदन कसाई बिल्कुल मगन है। रास्ते से चले जा रहा है, रात्रि हो गई, एक नगर पड़ा। उस नगर में सदन कसाई जो है एक बढ़िया से मकान के बाहर जो है, बरामदे में भी नहीं, मकान के बाहर रात्रि में ऐसे बैठ गया जो है। न उसको भूख है न प्यास है, नेत्रों से प्रेम के अश्रु झर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहा है। सदन कसाई बड़ा सुंदर था, सुंदर सुंदर आंखें उसके जो है, बढ़िया बढ़िया जो है नाक, कान, हाथ सब कुछ जो है, घुघराले बाल, बड़ा सुंदर, भले कसाई थे, बड़ा सुंदर था। उस घर की गृहिणी जो है रात्रि में जैसे सोने के पहले दीपक पूर्ण करते हैं, बुझाते हैं, तो दीपक को पूर्ण करने के लिए आई तो देखी कि बाहर जो है एक युवा, सुंदर युवा बैठा हुआ है। अब पुरुष मनोहर निरखै नारी, तो सुंदर पुरुष को सुंदर स्त्री देख करके अपने आप को जो है, जो बहुत ही माने सत्य पे रहती है, वही अपने आप को संभाल पाती हैं। अब वो देखी कितना सुंदर पुरुष हमारे दरवाजे पर आकर के बैठा है, बुलाने भी नहीं जाना है, पति सो गया है। उस स्त्री का दिल उस पे आ गया, मन आ गया। अब वो धीरे से इशारे से बुलाई, लेकिन सदन कसाई का तो मन कहीं और लगा है। सदन कसाई भी कुछ इशारा किए, वह समझी कि यह कह रहे हैं कि अपने पति को पहले मार डालो तब हम तुम्हारा बनेंगे। अब देखिए, जब हम व्यसन में रहते हैं तब तो हमसे कम पाप होता है। हम उस समय कुछ विचार, जब हम काम का भोग कर लेते हैं, व्यसनों का भोग कर लेते हैं, तो हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति कम हो जाती है। लेकिन जब व्यसन हमारे सिर पे सवार हो, हमारे मस्तिष्क पर, मन पे सवार हो, तो उस समय आदमी अच्छे बुरे का परवाह नहीं करता है, विचार नहीं करता है, परिणाम का जो है परवाह नहीं करता है कि परिणाम क्या होगा। वह स्त्री गई, अपने पति को, सोए हुए पति को मार डाली। उसके बाद बारे कही अब तुम चलो हमारे साथ, अब तो शादी हमसे करोगे, तुम्हारे कहने पर अपने पति को हमने मार दिया। अब सदन कसाई कहे कि हमने तुमसे यह कहा कि अपने पति को मार दो। कहो तुम ही तो कहे हो, कहे ना देवी अकलाप नहीं, कही तुम नहीं मानोगे तो अभी हम शोर मचाएंगे और नाना प्रकार का तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, अभी कहेंगे हमारे पति की हत्या कर दिए। तो जिसका मन प्रभु में लग जाए उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। कोई क्या कह रहा है, दीवाने बन गए तेरे
दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो वह तो भगवान में उनका मन लग गया। तो कहे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बार पाप में से निकल गया हूँ, पाप की प्रवृत्ति से निकल गया हूँ, अनाचार की प्रवृत्ति से फिर दोबारा उसमें पाँव नहीं रखूँगा। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाए, संत प्रवृत्ति अंदर आ जाए, तो फिर उसे किसी और की परवाह नहीं होती है। और हुआ भी वही, जो स्त्री अपने पति की हत्या कर सकती है क्षण के आनंद के लिए, वह दूसरे को भला कैसे बख्शेगी। बड़े जोर से चिल्लाई, पुरुषस्य भागम त्रिया चरित्रम दयो न जाने कुतो मनुष्यम, नौ नौ पाती का आंसू गिराई। भीड़ जुट गई, लोग उनको मारने लगे, डांटने लगे। सदन कसाई को पकड़ लिए, राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा पूछे कि क्या जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है सही है कि गलत है। सदन कसाई बिल्कुल चुप। राजा कहे इसका मतलब तो अपना अपराध स्वीकार करते हो। कहे महाराज मैं अपराध स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन सफाई में मेरे लिए कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि इस समय मैं सफाई में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं कहाँ से सफाई लाऊं, सारे साक्ष्य उसके तरफ हैं जो है, सारे प्रमाण। यहाँ मेरा कौन है मेरी तरफ से गवाही देगा जो है। आपको जो दंड देना हो वह दे दीजिए, जो दंड आपको देना हो वह दीजिए, मात्र प्राण दंड हमको मत दीजिएगा, हमें अपने ठाकुर बाबा का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात मान ली, प्राण दंड नहीं दिए, लेकिन राजा ने निर्णय दिया कि तुम अपने इसी हाथों से इसके पति की हत्या किए हो, इसलिए इसके तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जा रहे हैं, काट दिया जाएगा। सदन कसाई बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, मगन हैं। कहे महाराज हाथ हमारा कटवा दीजिए। हाथ दोनों काट दिया गया। सदन कसाई को कोई पीड़ा नहीं, हाथ से जो है लहू टपक रहा है, खून रिसा रहा है, कोई पीड़ा नहीं। वह चले जा रहे हैं, वह चले जा रहे हैं। जब श्रीधाम के निकट पहुँचे तो अब तक तो पैरों से चल के जा रहे थे, जहाँ से जगन्नाथपुरी का बॉर्डर आ गया। जब वहाँ पहुँचे तो लेट करके जा रहे हैं। अब लेट करके जा रहे हैं, हाथ भी नहीं है, कैसे उठें। लेकिन नाना प्रकार के यत्न करके उठते हैं, फिर लेटते हैं, उठते हैं, फिर लेटते हैं। और मन में एक ही है कि जो है प्रभु से जो है प्रभु का दर्शन करना है। और इधर जब भोग की बारी आई ठाकुर बाबा के जगन्नाथपुरी में, एक जगन्नाथपुरी ही है कि जहाँ ठाकुर बाबा के भोग में खिचड़ी चढ़ता है, बाकी कहीं खिचड़ी नहीं चढ़ता है। उसकी कथा कभी बाद में बताएंगे, एक बार बताए भी हैं। तो भोग लग रही है, ठाकुर बाबा एकदम प्रसन्न। तो पुजारियों ने पूछा कि महाराज प्रभु आज इतना प्रसन्न क्यों है। तो ठाकुर बाबा कहे कि बाहर हमारा एक भक्त आ गया है और जा करके उसको पालकी से ले आओ, सबसे बड़ा भक्त आ गया है हमारा। अब जो अंडा पंडा पुजारी थे पालकी लेकर के गए। ठाकुर बाबा का आदेश कैसे कोई ना करे, कलयुग के सिद्धपीठ के ठाकुर बाबा। अब बाहर गए तो जब यहाँ घोषणा हुई भाई इसमें ठाकुर बाबा का सबसे बड़ा वाला भक्त कौन है। सदन कसाई को लगा कि हम भले अपराधी हैं, लेकिन आज ठाकुर बाबा का दर्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े वाले भक्त को दर्शन देंगे तो पीछे हम भी जाएंगे, हमारा भी दर्शन, हमें भी दर्शन हो जाएगा।
अब जब ऐसा कहे तो सारे जितने वहाँ हम सबसे बड़का भक्त हम सबसे, क्योंकि हर कोई जानता है कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। वो सब जो पंडा पुजारी आए थे किसी तरीके से उस भीड़ में से अपने जान को बचा करके भागे, पालकी छोड़ करके। ठाकुर बाबा देखे कहाँ हैं, हमारे भक्त को लाए नहीं। कहें प्रभु आपके तो अनेकों भक्त हैं, आपके तो अनेकों भक्त हैं, किसको ले आऊं। तो देखिए बड़ी विचित्र स्थिति, जगन्नाथपुरी के ठाकुर बाबा के पास भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें जो है गल गई हैं, चेहरे पे झुर्री है, एकदम विचित्र है। एक बार तुलसी बाबा गए थे जगन्नाथपुरी में दर्शन करने। जब वो है वहाँ गए जो है, जब देखे चेहरे पर जो है आँखों पे हाथ रख लिए, क्योंकि तुलसी बाबा तो प्रभु का बाल स्वरूप जो है उसी का जो है स्मरण किए, उसी का भजन किए, उसी को ध्यान किए। मंगल भवन मंगलहारी और द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पयजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र। तो उस स्वरूप का दर्शन तुलसी बाबा किए थे उसके पहले। तो जब वह देखे तो ऐसे जो है आँख मूंद लिए, भाग करके आए। लोगों ने कहा गोस्वामी जी कहाँ हैं? अरे कहे ना, ये ठाकुर हमारे भगवान नहीं हैं, हमारे भगवान तो सुंदर हैं, कामदेव को लज्जित करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया हाथ जो है, बढ़िया घुघराले बाल जो है, कमल के पंखुड़ी की तरह से होठ, कमल के जो है नीले कमल की तरह से इनके नेत्र जो है, गुलाब की तरह से गाल जो है, यमुना की भंवर की तरह से इनके नाभि भी जो है, लंबी लंबी भुजाएं, अजान बाहु कहा जाता है। अब वहाँ से चले आए, कहे कि अब रात्रि में तो मैं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन जैसे सुबह होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब रात्रि हुई तो तुलसी के जो है, तुलसी के राम, जगन्नाथपुरी के ठाकुर तुलसी के राम तुलसी बाबा के स्वप्न में आए। तो तुलसी बाबा कहे प्रभु ये आपका कौन सा स्वरूप है जिसका लोग दर्शन करते हैं, ऐसा अपनी हुलिया आप क्यों बना लिए हैं? तो ठाकुर बाबा कहे कि तुम्हारे ही कारण तो बनाए। कह रहे हमारे कारण? कहें तुम ही तो अपने रामचरितमानस में लिखे हो, अरे बिनु पग चलई सुनई बिन काना, और बिन कर कर मैं करही विधि नाना, बिन बाणी बक ताबड़ जोगी, और बिन रसना सब रस भोगी, बिन आनन सकल रस भोगी, बिन आनन सकल रस भोगी। तो कहे तुम ही तो लिखे हो, तो बिना हाथ पैर के, बिना शरीर के, मुख के तो हमें तुम ही बना दिए हो, तब हम ऐसे हैं। तब तुलसी बाबा को जो है विश्वास हुआ कि वही ठाकुर बाबा हैं। तो अब दोबारा जो है कहे कि वह हमारे तरह से बिना हाथ वाला है। तो बिना हाथ वाले को आकर के लोग जो है लेकर के पालकी में बैठाने के लिए आए। तो सदन कसाई कहे कि आप, जब कहे कि आप ही प्रभु के सबसे बड़े वाले भक्त हो, सदन कसाई कहे नहीं महाराज जी, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, कोई भ्रम हो गया है। तो जो पुजारी थे कहे नहीं, हमें नहीं भ्रम हुआ है, भ्रम आपको हुआ है, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। और पालकी में बैठो, ठाकुर बाबा बुलाए हैं। सदन कसाई कहे कि महाराज जी ठाकुर बाबा का आदेश है, मैं अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं चलूँगा, लेकिन पालकी में हमको न बैठाइए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जैसे ही इस पवित्र पालकी में हमको बैठाओगे मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप लोग चलिए, मैं साथ में पैदल पैदल चलता हूँ। तो पैदल पैदल गए जो है, तो पैदल पैदल गए। तो जब ठाकुर बाबा का दर्शन किए जो है, तो सदन कसाई को अब तक तो अपने हाथ न होने का कोई ग्लानि नहीं था, लेकिन जब दर्शन किए तो
तो ऐसे हाथ उठाए और लगे रोने कि अगर हाथ होता जो है तो ऐसे जोड़ करके ऐसे प्रणाम कर लेता। जैसे यह विचार किए नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, तैसे सदन कसाई की दोनों हाथ निकल आए जो है, और दोनों हाथों से ठाकुर बाबा को प्रणाम किए, दर्शन किए। तो ऐसे हमारे प्रभु की कृपा होती है। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।